इस वर्ष मैं लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ लव कुश रामलीला, जो कि दिल्ली की फेमस रामलीला है, नंबर 1 रामलीला है। इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, पहला एक्सपीरियंस है लव कुश रामलीला में एंड मैं एक्साइटेड हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड। सीता जी नारी शक्ति का प्रतीक हैं। वो धैर्य और धर्म इसका प्रतीक हैं और त्याग का प्रतीक हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वशाली मानती हूँ कि मुझे ये भूमिका निभाने का मौका मिला है। हमारा जो जीवन है, हमारे कर्तव्य हैं, हमें सारे कर्तव्य निभाने हैं। हमें शादी भी करनी है, हमें घर भी बसाना है, हमें आगे अपना वंश भी बढ़ाना है, हमें उनको भी पालना पोसना है। बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे ये रोल करने का मौका मिल रहा है रावण जी का। एंड बहुत कम अभिनेता होंगे जिनके जीवन में ये होगा कि उनको रावण करने का मौका मिला है। मंदोदरी का जो चरित्र है वो बहुत ही पावन है। हमारे यहाँ पंच कन्याओं में प्रातःकाल कुंती, द्रौपदी और मंदोदरी तारा को स्मरण किया जाता है। तो ये इनको अभिनय करना है तो और अपने क्षेत्र में करें ना, और ये सर्वथा अनुचित है। आज ये मंदोदरी पर अभिनय कर रही है, कल सीता पर करेंगी, परसों सावित्री पर करेंगी, तो इससे फिर हमारा देश और हमारा समाज और हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी। हम इसमें विश्व हिंदू परिषद का पूरा समर्थन करते हैं। ये इस तरह का इस देश में नहीं होना चाहिए। देखो, मैं आपने पूनम पांडे का नाम लिया, मैं भी उस पर जरूर अध्ययन करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं उसको थोड़ा सा जानूं समझूं कौन है वो। और वो अगर मंदोदरी की रोल कर रही है तो मंदोदरी का आहार विहार व्यवहार और कर्तव्य भी व्यक्ति में होना चाहिए, आना चाहिए। देखिए, जो रामलीला जैसा मंचन है उस पर जो भी पात्र है वो उस पात्र उस गरिमा का निर्वहन करे। और क्योंकि रामलीला जो है ये ऐसा मंचन है, इस पर मर्यादा को रखना बहुत आवश्यक है। और जो अभिनेत्रियाँ या अभिनेता इसमें रोल में आते हैं तो उनको इस मर्यादा का बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज भगवान राम की इस लीला को अपना आदर्श मानता है। और ये राम का देश है, तो राम के देश में जो वर्ण या जो ऐसा नग्नता फिल्मों में दिखाई जाती है या फिल्मों की ऐसी महिला अभिनेत्रियां के ऐसे रोल के कारण, जिस प्रकार से आपने बताया, इस बात को लेकर कुछ सामाजिक संगठनों की आपत्ति है। और एक मर्यादा में रहकर उस रोल का निर्वहन करे तो निश्चित रूप से ये कोई मर्यादा बनाने का काम होना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत जीवन तो बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व ही है व्यक्ति का जो उसको समाज में लोग देखते हैं। हम सब लोग, जैसे हमारे आदर्श भगवान राम कृष्ण जी, इस प्रकार के महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे लोग हैं, उनका रोल जब लोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो झांकी है उसमें देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि राम का रोल अरुण गोविल ने किया तो लोग उसको राम मान बैठे। सीता का रोल जिसने किया, जब वो वेस्टर्न ड्रेस में जाती थी तो उसके लोग जूते मारते थे। तो लोग एक अपेक्षा, एक मन बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व कैसा है मनुष्य का, ये बहुत ही मायने रखता है कि हम लोग कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि भारत देश में ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है कि हम समाज को एक आईना दिखाने के लिए जो नाट्य कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग देखेंगे उनके मन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया जो है वो ऐसे ही व्यक्तियों की होती है और अच्छे लोग उसमें आए, ये प्रयास प्रयत्न रहना चाहिए, रहता भी है। देखिए, सबसे पहले तो रामलीला के अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि रामचरितमानस है और भगवान राम पे जो लीला करते हैं कि भगवान का क्या चरित्र था उस पर लीला होती है। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना चाहिए। आप संसद की बात करें तो संसद में आपने कैसे कह दिया कि डाकू जाते हैं।
यदि संसद में डाकू जाते हैं तो जनता पसंद करती है, जनता वोटिंग करती है, और जब जनता चाहती है कि हमें ये ठीक है तो वो जाता है। परंतु हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। आप यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना, तो सूर्पणखा का पाठ दो। आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। नहीं तो वो सूर्पणखा क्या थी भाई, रावण की बहन थी और मंदोदरी की ननद थी, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं थी? तो फिर सूर्पणखा अच्छा है ना। मैं कहता हूं कि थोड़ा अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए कि रामचरितमानस पे कोई भी बात निर्णय लेने के लिए पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सनातनी का आधारित, सनातन के स्तर पर हमारा रामलीला होता है और सभी सनातनी ये रामलीला देखने जाते हैं। और उनको ये नहीं मानो कि 100 वर्ष कैसे हुए होंगे, यदि ऐसी लीला दिखाते तो लीला ही बंद हो जाती। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रामचरितमानस पे आप रामलीला दिखा रहे हैं तो रामलीला को कैसे होना चाहिए उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप रामलीला के अध्यक्ष हैं तो आपको बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए जो जैसा है उसको वैसा पात्र बनाओ, मंदोदरी नहीं सूर्पणखा जैसे देना चाहिए। रामलीला जो है कोई सामान्य मंचीय आयोजन नहीं है, कोई नाटकीय प्रेजेंटेशन नहीं है। सिर्फ वो लोगों की धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है। और ये जो रामलीलाएं हैं, तो रामलीला का चरित्र प्रतिपादित करने वाले जो कलाकार हैं, उन कलाकारों की सुचिता के ऊपर निर्भर करता है कि दर्शक उसको कितना पसंद करते हैं, कितना अंगीकार करते हैं। और आप देखिए कि रानी मंदोदरी जैसी धर्म प्रेमी और विदुषी महिला वो इतिहास में बहुत कम ढूंढने को मिलती है। और आप देखिए कि उसने कितनी बार रावण को समझाया, अधर्मी को समझाया। ऐसा चरित्र को अगर कोई ऐसा व्यक्ति निभाए जो कि लोगों की भावनाओं को हर्ट करे, वो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आयोजक हैं इस बात का ध्यान रखेंगे, देश में कहीं भी रामलीला का आयोजन हो, कि वहाँ पात्रों की सुचिता, चारित्रिक जो मर्यादाएं हैं और उनका व्यवहार उस पात्र के लिए अनुकूल होना चाहिए, तभी लोग उसको, उस विषय को अंगीकार करके जाएंगे ना जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो आयोजक हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जो चरित्र ना आए जो कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए।